हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज क्लास नंबर 19 और आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे और सभी आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, आपके आने वाले एग्जाम्स में। चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टाइप आप तैयार कर रहे हैं, वहां पर आपको बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली होम साइंस बैकग्राउंड में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। इससे पहले 18 क्लासेस हो चुकी हैं टीजीटी के लिए और जीआईसी के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है ये। तो जिन्होंने नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ऑल वीडियोस आज जो है प्लेलिस्ट में सब अवेलेबल है और अरेंज फॉर्म में है, सीरियल फॉर्म में है। जब जो पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग वो वीडियो आपको उसी सीरियल में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, टेक्सटाइल की अलग प्लेलिस्ट है, अब फूड्स एंड न्यूट्रिशन की अलग है, उसको देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज क्या होता है। ये एक पूंछ युक्त जीवाणु है, मतलब बैक्टीरिया है, या नया जीवाणु है, मतलब नवनिर्मित जीवाणु है, या फिर विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु है, मतलब वायरस को ही संक्रमित करने वाला जो है एक जीवाणु है, एक वायरस बैक्टीरिया है, या जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है ना, ये एक प्रकार का वायरस होता है जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें ठीक हो जाएगा। और ये जैसे अदर वायरस होते हैं वैसे ही इसमें भी एक प्रोटीन की लेयर होती है और इसके अंदर भी एक न्यूक्लिक एसिड होता है और उसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप वायरस के बारे में तो समझते हैं ना। वायरस शब्द जो है उसकी उत्पत्ति जो है आपके लैटिन वर्ड वायरस से हुई है, जिसको आप विषाणु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये आपके बहुत सूक्ष्म ऐसे जीव होते हैं जो केवल आपके लिविंग सेल्स में ही वृद्धि करते हैं, मतलब जो आपकी जीवित कोशिकाएं होती है ना उसी में ये डेवलप होते हैं, मल्टीपल होते हैं, वृद्धि करते हैं। और अगर हम केमिकली देखें तो इनका जो आउटर कवरिंग होती है, मतलब प्रोटीन आवरण से घिरे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड इनके बीच में पाया जाता है और इनका जो अध्ययन करते हैं वो वायरोलॉजी में करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। हम कौन सा जो रोग है वो कीट के काटने से होता है, मतलब कीड़े के काटने से होता है। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया या दमा, इनमें से कौन सा है? तो ऑब्वियसली डेंगू है। डेंगू जो है आपके कीट मतलब एक तरीके का मच्छर होता है, उसके काटने से होता है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए यहीं पे बता देती हूँ। क्यूलेक्स फेंटिंगस एडिस एल्बोबिक्टस और एडिस इजिप्टिक नाम में मादा मच्छर फैलाते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है डेंगू को। तो इम्पोर्टेंट है, आपको देखते चलना है और सॉल्व करते चलना है और ये बताइएगा जरूर कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने आंसर्स आपके ठीक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? वायरस और मादा मच्छर के द्वारा, मादा एडीज मच्छर के द्वारा, या बैक्टीरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, या आपके फंगस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा, या प्रोटोजोआ मादा एनिफिलीज मच्छर द्वारा। तो जो वायरस और मादा एडीज मच्छर जो होती है ना आपकी, उसके एडीज इजिप्ट नामक मादा मच्छर होते हैं, ठीक है, या एडीज मच्छर बोल सकते हैं आप, उनसे जो है डेंगू आपके स्प्रेड होता है, फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेंगू बुखार में मानव के शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? अगर डेंगू हो जाता है तो बॉडी में कम क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन, शुगर, वाटर या प्लेटलेट्स। तो जो आपके ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती हैं ना वो क्या करती हैं, बॉडी में जो रक्त स्त्राव है, मतलब जो ब्लड का लॉस होता है उसको रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और अगर इसी की कमी हो जाएगी तो आपके बॉडी में अनलॉस जो पेशेंट है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है, मतलब असामान्य, बिल्कुल अननेचुरल, उसको नॉर्मल नहीं बोल सकते, रक्तस्राव हो सकता है। तो इसको बोलेंगे आपके ऑप्शन हो जाएगा प्लेटलेट्स। डेंगू का जो वायरस है जो आपके वो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है उसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस आपकी बॉडी में कैसे एंटर करता है? मच्छर के काटने से, दूषित भोजन या जल से, या थूक से, या फिर आपके कुत्ते के काटने से। तो पोलियो का वायरस जो है वो दूषित भोजन और जल से पहुंचता है। पोलियो क्या है? एक बहुत संक्रामक रोग है जो पोलियोमाइलाइटिस वायरस से होता है, ठीक है। और इसका जो मतलब संचरण है, मतलब ट्रांसमिशन जो है वो आपके दूषित मतलब गंदा खाना, अनहाइजीनिक फूड, अनहाइजीनिक वाटर के द्वारा होता है। और इससे जो आपके पेशेंट का जो ऑर्गन सबसे ज्यादा जिसपे इसका इफेक्ट पड़ता है वो होता है आपके नर्वस सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। और ये जो वायरस होता है ये स्पाइनल कॉर्ड में या माइंड में, मस्तिष्क में पहुंचकर
जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व टिश्यूज होते हैं, उसको ही बिल्कुल खत्म कर देता है। लास्ट में ऐसा हो जाता है कि जो मसल्स का काम क्या होता है, वो सॉरी माइंड का, ब्रेन का काम क्या होता है, आपके मसल्स को डायरेक्शन देने का, निर्देश देने का, वो काम ब्रेन नहीं कर पाता है, बल्कि ब्रेन तो पूरी बॉडी को डायरेक्ट करता है ना, तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। उसकी जो तंत्रिकाएं हैं वो अपना काम करने में अक्षम हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पैरालाइज हो जाता है बॉडी में। तो ये है, यहाँ पर हम बहुत डिस्क्रिप मतलब बहुत आप समझिए डीप अंडरस्टैंडिंग लेके पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को मैं आपको समझाती भी चलूंगी उसके बारे में, तो ये आपको बहुत समझने में भी और पढ़ने में भी हेल्प करेगा। और जो आप हेल्थ एंड हाइजीन वगैरह जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसमें से ये क्वेश्चंस पुट अप हैं, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब वो यूनिट आपके संबंधित एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है उसका कारण जीवाणु नहीं होता। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब आपके वायरस, ठीक है, अलग अलग हैं, जीवाणु अलग है, वायरस अलग है, फंगस अलग है, प्रोटोजोआ अलग है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वायरस की बात हो रही है यहाँ पर, सॉरी बैक्टीरिया की बात हो रही है कि इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो आपके बैक्टीरिया से नहीं होता। तो डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, काली खांसी पर्ट्यूसिस आपके बैक्टीरिया से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, लेकिन एड्स नहीं होता। एड्स आपके वायरस से होता है, और इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है उसको रेट्रो वायरस ग्रुप का वायरस बोलते हैं। किसके ग्रुप का वायरस बोलते हैं? रेट्रो वायरस ग्रुप का। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाएगा। जो एड्स है आपके वो विषाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सेट सारी विषाणु जनित बीमारियां, मतलब आपको वो सेट चूज करना है जो कि सारी की सारी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तपेदिक है, मतलब आपके जिसको आप क्या बोलते हैं, हैजा तपेदिक को आप बोलते हैं टीवी, यक्ष्मा बोलते हैं, टीवी बोलते हैं। तो ये है हर्पीज है, रेबीज है, मम्स, रेबीज, हर्पीज, कैंसर तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस या छोटी माता कैंसर तपेदिक। तो इनमें से कौन सा वायरस जनित बीमारियां हैं? तो मम्स, रेबीज और हर्पीज जो है आपके ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ये आपके वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। मम्स कहाँ होता है? कंठमाला रोग है, ठीक है, जो कि आपके पैरोटिड ग्लैंड को बहुत ज़्यादा कष्ट देता है, वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। रेबीज भी आपके वायरस से फैलता है, डॉग्स के काटने से फैलता है, और हर्पीज भी वायरल डिजीज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई मानवीय रोग, कोई ऐसी डिजीज जो विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलती है, तो उसे क्या कहते हैं? मतलब वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या एपिजूटिक? तो इसे पेंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। जब कोई ऐसी डिजीज जब बहुत या तो एक पर्टिकुलर एरिया पर या बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा नंबर्स में, जनसंख्या में विद्यमान होती है, तो उस स्थिति को एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके एंडेमिक। पेंडेमिक लिखा हुआ है, ये एंडेमिक हो जाएगा, पेंडेमिक भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर मच्छर के द्वारा जो है संचालित नहीं होता? टाइगर मच्छर के द्वारा पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या जापानी एंसेफ्लाइटिस? तो जो आपके जापानी एंसेफ्लाइटिस होता है ना, ये नहीं फैलता है टाइगर मच्छर के द्वारा। टाइगर मच्छर जिसको एडिस एल्बोपिक्टस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडिस एल्बोपिक्टस, ठीक है, इसको टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो डेंगू होता है, पीत ज्वर होता है आपके, और चिकनगुनिया होता है, सेंट लुई एंसेफ्लाइटिस जैसे रोगों का जो कारण होता है, वायरस वाहक होता है। जापानी एंसेफ्लाइटिस जो होता है, इसका जो कॉजिंग एजेंट होता है वो आपके फ्लेविविराइडी कुल का वायरस होता है। किसके कुल का? फ्लेविविराइडी कुल का वायरस होता है। और ये जो वायरस होता है, ये क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, मतलब आपके क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस, क्या बोलेंगे? क्यूलेक्स। अब मैं सबको लिख नहीं सकती, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस होते हैं, उनसे ये फैलता है, ठीक है। तो जापानी एंसेफ्लाइटिस जो है वो टाइगर मच्छर के द्वारा संचालित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया क्या है, किसके द्वारा होता है? तो जो पानी से डरने की प्रक्रिया होती है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये जो है आपके रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो आपके पेशेंट होता है उसको पानी से डर लगता है, वो नदी में, झील में, ओशन, समुद्र के पास नहीं जा सकता, उसको तैरने से घबराहट होती है, और इसको हाइड्रोफोबिया को आपके रेबीज भी बोलते हैं ना। और रेबीज ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। कौन सा ऑर्गन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है रेबियस के विषाणु से? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है।
तो ये विषाणु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, आई डोंट नो आपको क्या मतलब देखना है, लेकिन आप लोग उसको लाइक नहीं कर सकते उतने मात्रा में, शेयर नहीं कर सकते, तो शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट लाइक कर दीजिए। अगर आपको थोड़ी भी मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आराम दे रही है, फ़ायदा पहुंचा रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। लाइक करने से पता चलता है ना कितने नंबर्स लाइक हुए हैं, किन्होंने कमेंट किया है, तो ज़रूर आप लोग कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मस्तिष्क और मेरू रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड पर जो चढ़ी झिल्ली, जो एक आपकी झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, वो कौन सा रोग है? तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। ये आपके जो सूजन आ जाती है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड पर जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाने वाला रोग है। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास साल्क, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो जो पोलियो वैक्सीन थी इसकी खोज जोनास साल्क ने की थी 1952 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 1952 में की थी और बहुत घातक है। अभी हम बात कर चुके हैं पोलियो के बारे में। जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पोलियो के वायरस का। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? अब आपको इन चारों में पहचानना है कौन सा वायरस से होने वाला नहीं है। खसरा, रेबीज, पोलियो। तो आई थिंक अभी तक आपको ये दोनों तो बहुत अच्छे से पता चल गए होंगे कि ये वायरल डिजीजेज हैं। इसके अलावा खसरा भी है जो 6 रोग होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, तपेदिक जिसे बोलते हैं, यक्ष्मा, टीवी, ठीक है। ये जो है आपके वायरस से होने वाला डिजीज नहीं है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग एजेंट होता है इसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही बोला जाता है। तो बैक्टीरियम और उसमें बोल रहा है माइकोबैक्टीरियम, तो इसका मतलब वो बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिजीज है। कौन सी? तपेदिक, क्षय रोग, यक्ष्मा, टीवी, ये चारों एक ही हैं। चलिए नेक्स्ट, पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो क्या है? वो ऑर्थोमिक्सो है, राइनो वायरस है, ल्यूकीमिया वायरस है, पोलियो वायरस है। तो राइनो वायरस के कारण जो है कॉमन कोल्ड हो जाता है, राइनो वायरस, ठीक है। पैथोजन सामान्य जुकाम के लिए आपके उत्तरदायी होता है। और ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, छींकने पर, खांसने पर एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यकृत रोग, हेपेटाइटिस बी, एक बहुत ही घातक डिजीज होती है। इसका कारक क्या है, मतलब एजेंट कौन है? डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु या प्लैटीहेल्मिंथ? तो जो आपके डीएनए वायरस होता है ना, हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा डीएनए वायरस है, जिसकी वजह से आपके लीवर में सूजन और जलन हो जाती है पेशेंट के लीवर में। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, विषाणु आपके जो वायरस होता है वो किस किस को संक्रमित कर सकते हैं? बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा आप लोग भी। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ाया है, जीवाणुओं को, कवकों मतलब फंगस को, या पादपों को, प्लांट्स को। तो आपको एक कूट बताना है सही सा। तो जो आपके वायरस होता है ना, ये बहुत ही आपके सूक्ष्म जीव होता है और ये लिविंग सेल्स, जितनी भी लिविंग सेल्स होती है ना, उसमें ये वृद्धि करते हैं, मतलब मल्टीप्लॉइड होते हैं, आपके ये ग्रोथ करते हैं। तो ये आपको किसी भी लिविंग सेल को संक्रमित कर सकते हैं, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो लिविंग सेल, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, किसी को भी ये क्या कर सकते हैं? डिजीज कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो तीनों हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये इनमें से कोई नहीं। तो वायरस, मैंने भी बताया हेपेटाइटिस बी एक बहुत संक्रामक रोग है। हेपेटाइटिस बी HBV नामक वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? HBV नामक वायरस के कारण होता है। इसमें लीवर में आपके सूजन, जलन होती है। हेपा डीएनए वायरस बोलते हैं इसको, HBV, हेपा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। नेक्स्ट देखते हैं, हेपेटाइटिस रोग में मनुष्य का शरीर का कौन सा अंग सीधे सीधे प्रभावित होता है, मतलब इफेक्टेड होता है उसको? तो ऑब्वियसली लीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से आपको एक जोड़ी गलत लिखी हुई है, उसको पहचानना है कि वो कौन सी गलत है। प्लेग चूहों से होता है, बिल्कुल ठीक। रेबीज कुत्ते से होता है, बिल्कुल ठीक।
टेपवर्म सुअर पिग से होता है, बिल्कुल ठीक। पोलियो बंदर से होता है, नहीं, गलत है इसका। और ये आंसर ठीक है, ये जो जोड़ी है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक हो जाएगा। पोलियो आपके जो है वो वायरस से होने वाली डिजीज है, बंदरों से नहीं फैलती, ठीक है। पोलियो मलाइटिस वायरस से फैलती है। पोलियो किससे फैलता है? पोलियो मलाइटिस वायरस, विषाणु होता है। और जो कि कैसे ट्रांसमिशन होता है, इसका ट्रांसफर मोड क्या है? आपके दूषित भोजन और जल, ठीक है, जो भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलता है और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते चलिएगा, सब्सक्राइब और शेयर। इन रोगों पर आपको विचार करना है। कौन से रोग दिए हुए हैं? डिप्थीरिया, छोटी माता चिकन पॉक्स और चेचक। अब बताइए इनमें से किसका जो है उन्मूलन आपके भारत में हो चुका है? मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो डिजीज है बिल्कुल खत्म हो चुकी है? तो अभी तक जो आपके 2014 तक जो है भारत को आपके पोलियो से मुक्त देश का दर्जा दे दिया गया था, और 1977 में ही भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर पोलियो तो है नहीं, तो जो आपके चेचक है ना, स्मॉल पॉक्स, इससे कहते हैं भारत मतलब उन्मूलन हो चुका है, मतलब इसको बिल्कुल खत्म किया जा चुका है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, एक तो आपके हो गया चेचक, एक होता है गिनी वाम रोग, और एक पोलियो का उन्मूलन भारत में हो चुका है। मतलब अगर अभी भी ये बीमारियां किसी को होती हैं तो बहुत रेयर है कि मतलब वो किसी अनहाइजीनिक कंडीशन के थ्रू हो जाती है, लेकिन इसको मतलब खत्म किया जा चुका है। इसके लिए कह सकते हैं एंटीटोड, एक दवा तैयार की जा चुकी है, इसको ठीक किया जा चुका है। तो ये हो गया, इसमें आपके चेचक हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या कथन है कि एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। जो एड्स है, जो आपके एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इसमें आपकी जो है पूरी जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है कि एड्स में टी लिम्फोसाइट्स पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। हमने टी लिम्फोसाइट्स पढ़े हैं, WBC मैंने आपको पढ़ाई है, ब्लड वाली वीडियो देखिएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाली, उसमें मैंने आपको वाइट ब्लड कार्पल्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो टी लिम्फोसाइट्स उसमें मैंने पढ़ाई हैं। तो बताइए इनमें से ये मतलब दोनों बातें सही हैं या दोनों बातें गलत हैं? तो आपके दोनों ही बातें सही है। ए सही है और आर जो है वो एक ही सही विवेचना है। बिल्कुल दोनों ही बातें सही है भाई। एड्स में पूरा इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है, और जो वाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, जो कि क्या करती हैं, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाती हैं, रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करती हैं। जबकि जो HIV वायरस होता है वो ये कोशिकाएं खत्म कर देता है, इन सेल्स का नष्ट कर देता है, और जो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो धीरे धीरे छीन होने लगता है, मतलब खत्म होने लगता है। तो दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एड्स विषाणु में होता क्या है? DNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन या RNA प्लस DNA? केवल DNA। तो RNA प्लस प्रोटीन होता है आपके एड्स के वायरस में, ठीक है, RNA प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी बीमारी टैटू बनवाने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकती है? जो लोग टैटू बनवाते हैं तो वो एक को कोई इंक भी यूज कर सकता है, जो जिससे वो टैटू गोते हैं वो आपकी बॉडी से दूसरी बॉडी पर उसी का यूज करते हैं। तो कौन सी जो बीमारियां हैं वो ट्रांसफर हो सकती हैं? तो देखिए, एक तो आपको पता है HIV एड्स तो होती ही होती है, क्योंकि एड्स तो ट्रांसफर होती है इन्हीं कारणों से, ठीक है। और कौन सी हो सकती है आपके? चिकनगुनिया या हेपेटाइटिस बी? तो हेपेटाइटिस बी एंड HIV एड्स जो हैं आपके, वो टैटू बनवाने से आपके, और इसके अलावा ग्रूनोलोमस और केलॉइड जैसी बीमारियां होती हैं, जो कि आपके ब्लड के ट्रांसफर होने से या किसी तरीके से कुछ ऐसी, जैसे कहते हैं ना सिरिंज वगैरह किसी की यूज की हुई नहीं यूज करनी चाहिए, तो उससे ट्रांसफर मोड होता है, ये बीमारियां ट्रांसफर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स के लिए कौन सा विषाणु उत्तरदायी होता है? कौन सा विषाणु? ग्रंथि विषाणु, किरमेर विषाणु, टी-वन विषाणु या रेट्रोवायरस? अभी हमने बात करी थी कि रेट्रोवायरस ग्रुप का जो है ये आपके समूह होता है, उस ग्रुप का विषाणु है ये। तो एड्स आपके हो जाएगा रेट्रो विषाणु का। नेक्स्ट, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की? ये जो आपके वायरस है एड्स का, ये और भी ज्यादा खतरनाक है, HTLV-3, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट चार्ल्स गैलो, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन, वॉल्टिमोर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी, वहां के निदेशक थे वो रॉबर्ट चार्ल्स गैलो, ठीक है।
या रॉबर्ट गेलो आप बोल सकते हैं। तो इन्होंने जो था HTLV थर्ड मतलब ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस की खोज की। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक कहते हैं, बहुत अति घातक एड्स रोग का कारक है, एक टाइप है एड्स रोग का। क्लियर है, तो रॉबर्ट गेलो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एड्स विषाणु के लिए आज तक सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जिडोवोडिन, माइकोनाजोल, नॉनेक्सिन 9, वीराजोल। तो जिडोवोडिन जो है एक प्रकार की रेट्रोवायरल वैक्सीन है जिसको आज तक बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है HIV एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या होता है? अभी हमने जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात करी थी। इसका जो आपके है इंसेफ्लाइटिस होता है वायरस, जो कि जिसकी वजह से ये फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं कर सकते आप? कुष्ठ मतलब लेप्रोसी, टिटनेस, मीजल्स या हैजा। कौन सी ऐसी इनमें से बीमारी है जिसमें एंटीबायोटिक देंगे फिर वो ठीक नहीं होती? वो मीजल्स खसरा होती है स्टूडेंट्स। बच्चों में होने वाली एक बहुत ही वायरल डिजीज है जिसको एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया सकता, लेकिन जबकि जो आपके लेप्रोसी है, टिटनेस है, कॉलरा है, ये सब बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। कैसी डिजीजेज हैं? बैक्टीरियल डिजीजेज। लेप्रोसी, टिटनेस, कॉलरा, इनको आपके एंटीबॉडीज के थ्रू, एंटीबायोटिक्स के थ्रू ठीक किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इम्यूनोलॉजी थोड़ा सा, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, लैंडस्टीनर। इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर को जो है आपके इम्यूनोलॉजी का फादर बोला जाता है। और इन्होंने एक काम और किया है, वो क्या? इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, किसके टीके का आविष्कार किया था? चेचक। समझ में आ गया, स्मॉल पॉक्स जिसे आप बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन का विषाक्त होना मतलब फूड का पॉइजनिंग हो जाना, बॉटुलिज्म हो जाना किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? एजिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, कोलिस्ट्रोडियम या राइजोबियम। तो कोलिस्ट्रोडियम बॉटुलिज्म डिजीज हम पढ़ते भी हैं, जो कि आपके बॉटुलिज्म नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और जो कोलिस्ट्रोडियम बॉटुलिज्म बैक्टीरिया होता है वो कैसा बैक्टीरिया होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। कैसा बैक्टीरिया होता है? ग्राम पॉजिटिव। यह क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसी टाइप का था। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बहुत इजी है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा कि डीपीटी का वैक्सीन जो है इन बीमारियों के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कूट आपके सामने है, उसे आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी जो बोन होती है वो फीमर होती है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? आपको कूट देख के बताना है यहाँ पर कौन से कथन सही हैं। तो इसमें केवल आपके दो कथन सही हैं। सबसे बड़ी भाई लंबी जो बोन है हमारी ऑब्वियसली फीमर है, जो जांग की हड्डी होती है। और जो आपकी हैजा डिजीज होती है वो बैक्टीरियल डिजीज है। हम इतनी लास्ट टाइम से इतनी देर से बताती आ रही हूँ मैं आपको। लेकिन एथलीट फुट जो है वो आपके विषाणु से नहीं होता। एथलीट फुट फंगस डिजीज है, ट्राइकोपाइथॉन नामक कवक के द्वारा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ट्राइकोफाइटेन बोल सकते हैं, फाइटोन बोल सकते हैं आप, उस फंगस के कारण होता है, मतलब ये फंगल डिजीज है एथलीट फुट। तो आपके इसमें ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 ही सही है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही से सुमेलित है? निमोनिया आपके फेफड़ों में होता है, ऑब्वियसली फेफड़ों में होता है। मोतियाबिंद थायराइड ग्लैंड में होता है। पीलिया आंख में होता है। मधुमेह यकृत में होता है। तो बहुत इजी है, आप देखते ही बता सकते हैं कि भाई जो मोतियाबिंद है वो आपके थायराइड ग्लैंड में नहीं होता है। मोतियाबिंद कहाँ होता है? आंख में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपको अब इसको सुमेल करना है। वायु द्वारा कौन सी डिजीज फैलती है? पानी के द्वारा कौन सी फैलती है? संपर्क से कौन सी फैलती है मतलब कांटेक्ट के थ्रू? और घाव से कौन सी फैलती है? तो वायु द्वारा कौन सी फैलती है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। टीबी फैलती है वायु के द्वारा। कौन सी डिजीज फैलती है? टीबी। ठीक है, यहाँ के ऑप्शंस में पानी से कौन सी फैलती है? कंटामिनेटेड वाटर पीने से हैजा फैलती है ऑब्वियसली। इसके अलावा आपके टाइफाइड भी होता है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से। संपर्क से कौन सी फैलती है? सिफिलिस, ये एड्स की तरह एक बीमारी है सिफिलिस। ठीक है, और घाव से कौन सा फैलता है? आपके टिटनेस। टिटनेस जो है आपके घाव द्वारा फैलता है। तो अब आप यहाँ पर कूट आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको सुमेल करना है। प्लेग का जो वायरस है, जो प्लेग बीमारी है, वो
कौन से आपको किसकी कमी से होता है, किसको प्रभावित करता है, जो भी सामने ऑप्शंस है वो आपको लगाने हैं। तो प्लेग किससे होता है, यहाँ पर आपको देखना है कि भाई पिस्सुओं के काटने से प्लेग बीमारी हो जाती है, ठीक है। फाइलेरिया किससे फैलता है, फाइलेरिया मच्छर से फैलता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। और टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड में क्या होता है भाई, आंतें जो होती हैं, इंटेस्टाइन जो होती है, सबसे ज्यादा टाइफाइड में आंतों पर असर होता है। तो ये आप इस तरीके से आप कूट मिला सकते हैं। नेक्स्ट है दंत क्षय मतलब टूथ डिके का मुख्य कारण क्या होता है, मुंह के भीतर होने वाले जीवाणु, एक तो बैक्टीरिया होगा और दूसरा क्या कारण होता है, तो दूसरा कारण होता है कार्बोहाइड्रेट्स के जो फूड के कण जो आपके दांत के बीच में फंसे रह जाते हैं उनके बीच में, और बैक्टीरियाज के बीच में कुछ ऐसा इंटर बिहेवियर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से टूथ डिके मतलब दांतों का खराब होना, दांतों का सड़ना हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अपने दांतों की नियमित खूब सफाई करनी चाहिए अच्छे तरीके से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम क्या है। अर्गाट पय उपभोग से होता है, ये क्या है, अब मैं इसको इंग्लिश में बता देती हूँ। एर्गोटिज्म बोलते हैं। एर्गोटिज्म एक ऐसा डिजीज है जो कि आपके मतलब संदूषित अनाज, इट मीन्स मतलब खराब अनाज या खराब आपके जो भी वीट अनाज है उसको यूज करने से होता है एर्गोटिज्म, ठीक है। ये भी एक फंगस डिजीज है, मतलब आपके जो है फंगस हो गया, आपका जो अनाज है वो खराब हो गया लेकिन फिर भी आपने उसको यूज कर लिया, तो ये बीमारी हो जाती है। और ये अनाज खराब कैसे होता है, तो क्लेविस्पेस परपुरिया या आप क्लेविसेप्स परपुरिया बोल सकते हैं उसे, क्या बोल सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसे, क्लेविसेप्स CLAVICEPS परपुरिया PURPUREA, ठीक है। तो ये जो होता है ना ये अनाज को खराब कर देता है, और ये है क्या, ये एक तरीके का फंगस है। तो अर्गाट पत्ते जो अर्गाट पय जो आपकी बीमारी है मतलब एर्गोटिज्म जो है, मैं नहीं अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ हिंदी में, जो एर्गोटिज्म है वो आपके संदूषित अनाज से होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। फंगस डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट किसकी वजह से होता है। अभी हमने बात करी कि एथलीट फुट क्या है, फंगल डिजीज है, तो आपके बी फफूंद हो जाएगा। और ये ट्राइकोफाइटोन नामक फंगस से होती है। क्या इसका नाम है, ट्राइकोफाइटोन नामक विषाणु से होने वाली डिजीज है। इसमें होता क्या है, जो स्किन होती है ना उसके जो मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट हिस्से होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जैसे उंगलियों के बीच में, ठीक है, ऐसे वो गलने लगते हैं, सड़ने से लगते हैं, वो हिस्से खराब हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बारिश या नमी वाले लोग, कुछ लोगों में पैरों में फंगल डिजीज हो जाती है, उनके बीच में उंगलियों के बीच की जगह खराब होने लगती है, वो एथलीट फुट कहलाती है, तो फफूंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रोग कवक के कारक होता है, मतलब फंगस के कारण। कवक का मतलब क्या होता है, फंगस, और इसकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, आपके जो लैटिन भाषा का ये वर्ड है फंगस से हुई है, ठीक है। और इसकी जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। फंगस का विस्तृत अध्ययन है वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। तो कौन सा रोग कवक के कारण होता है, आपके पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा, तो अभी बात करी हमने, स्किन का खराब होना आपके फंगल डिजीज है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एफ्लाटॉक्सिन मतलब ऐसे लीवर होता है जो आपके स्पेशली जिस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो लीवर होता है, जो कि आपकी क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है, जो कि आपके एफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित होती है। एफ्लाटॉक्सिन होते क्या हैं, कुछ ऐसे फंगल्स होते हैं, कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ होते हैं जो एस्परजिलस और पेनिसिलियम प्रजातियां उत्पन्न कर फूड को टॉक्सिक बना देते हैं। मतलब फूड खराब हो गया, फंगस हो गया उसमें, लेकिन किसी भी कारणवश वो फूड आपने खा लिया तो वो बीमारी होती है, और इफेक्ट किस पे पड़ता है, सबसे ज्यादा आपके लीवर पे पड़ता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, मतलब प्रोटोजोअल डिजीज है आपके मलेरिया, ठीक है। तो वो कौन वैज्ञानिक थे, जेजी मैंडल, हैकेल, सर रोनाल्ड रॉस या डार्विन। तो सर रोनाल्ड रॉस ने ये चीज बताई थी कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। मतलब इसका जो वाहक, और इसको कैरी कौन करता है, इसको फैलाता कौन है, तो मादा एनीफिलीज मच्छर फैलाती है। मादा एनीफिलीज मच्छर क्या फैलाती है, प्लाज्मोडियम,
ठीक है। प्लाज्मोडियम नामक एक मतलब प्रोटोजोआ है, वो फैलाती है, उसको कैरी करती है फीमेल एनाफिलीज, और इसके लिए उनको 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्लियर हो गया। और ये रेड ब्लड सेल्स को खत्म करती हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया से आपकी कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा या प्लीहा, स्प्लेन? अभी मैंने बात करी रेड ब्लड सेल्स आपकी प्लीहा, स्प्लेन। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो आपकी यहाँ पर जाकर के खत्म होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो स्प्लेन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, जो बॉडी का ऑर्गन है वो। सबसे पहला आपका जो प्राइमरी वो हो गया, वो क्या हो गया? प्लाज्मोडियम। ठीक है। सेकेंडरी होस्ट कौन होती है? फीमेल एनाफिलीज, जो क्या करती हैं? उस प्लाज्मोडियम को किसी भी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर डाल देती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया और डेंगू से निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मतलब इन दोनों में चेंजेस क्या है? मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू मादा क्यूलेक्स फैटिंगेंस एडिस एल्बोपिक्टस या मादा एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। समझ में आ गया। इसके अलावा फील पाँव, जिसको आप एलिफेंटाइसिस बोलते हैं, और येलो फीवर, पीत ज्वर, ये भी मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसमें से क्या मतलब क्या सेम नहीं है? दोनों में मच्छर की प्रजाति सेम नहीं है। फिर से बता देती हूँ, मलेरिया किससे फैलता है? एनीफिलीज मच्छर के काटने से। मादा एनीफिलीज, दोनों फैलते हैं मादा मच्छर से ही है, लेकिन मलेरिया फैलता है मादा एनीफिलीज, डेंगू फैलता है मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस एडिस एल्बोपिक्टस, या आप उसको बोलिए मादा एडिस इजिप्ट मच्छर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोल कृमि मतलब निमोटोड से होने वाला रोग है। निमोटोड से होने वाला कौन सा रोग है? फाइलेरिया है, फ्लोरोसिस है, इंसेफ्लाइटिस है, या फिर आपके कुष्ठ है। तो फाइलेरिया, फील पाँव, जिसे आप एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपके गोल कृमि निमोटोड के संक्रमण से फैलता है। और इसका जो फैलाने का कार्य कौन करती है? इसको भी फीमेल क्यूलेक्स मच्छर करती है, मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरिया। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया के संबंध में कौन सी बात ठीक नहीं है? पहली बात कि यह परजीवी कीट इंसेक्ट पैरासाइट से फैलती है, यह मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्र में अधिकतम होती है, या इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। तीनों नीचे की सारी बातें ठीक हैं, जबकि ऊपर वाली बात आपके क्या है? गलत है, इसलिए ये सही है। ये आपके प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलती है। समझ में आ गया। ये कोई इंसेक्ट पैरासाइट से नहीं फैलती है। इसका वाहक कौन है? इसको लेके कौन घूमता है? फीमेल एनाफिलीज, ठीक, जो कि दलदली क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा क्लोरोक्विन, जो आपके सिनकोना की छाल वगैरह सब इसमें यूज की जाती हैं। ठीक है, बार्क वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट है, अब आपको मिलाना है मलेरिया कैसी डिजीज है? पोलियो, तपेदिक, दाद। अब बताइए मलेरिया कैसी डिजीज है? तो प्रोटोजोअल डिजीज है। ठीक है, पोलियो कैसी डिजीज है आपकी? अभी हमने बात करी थी, वायरस से फैलता है, नर्वस सिस्टम इफेक्ट पड़ता है। तपेदिक बैक्टीरियल डिजीज है, दांत, खाज, खुजली फंगल डिजीज है। ठीक, आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची को आपको मिलाना है, प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया। तो बहुत इजी है, मलेरिया से मिलाएंगे, प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके कौन सा आ जाएगा ऑप्शन? यहाँ पर प्लेग कैसे फैलता है आपके? तो ये आप खुद भी लगा सकते हैं मेरे हिसाब से, एड्स, गंजापन, प्लेग सब आप लगा सकते हैं। तो बहुत इजी है, आप आराम से करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगी आपको, फिलहाल आप मिला सकते हैं अब इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी कब होती है? विटामिन ए की कमी से, कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से, या आपके ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशीय जीव से? तो जो स्लीपिंग सिकनेस होती है, ये ट्रिपोनोसोमा या ट्राइपोनोसोमा बोल सकते हैं आप इसको, पैलाडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होती है, जिसकी वजह से ये फैलता है। और इसका जो वाहक होती है, जो इसको कैरी करती है, वो टेस्टिफ्लाई करती है। ठीक है, सीसी मक्खी जिसे आप बोलते हैं, टेस्टिफ्लाई। तो ये आपके स्लीपिंग सिकनेस इस एक कोशिकीय जीव की वजह से होती है। नेक्स्ट है, अब आपको इसे भी मिलाना है, हीमोफीलिया, डायबिटीज, रिकेट्स, रिंगवॉर्म। बहुत इजी है, ये आप मिला सकते हैं। डायबिटीज किसकी वजह से होता है? हीमोफीलिया आपके किसकी वजह से होता है? भाई हीमोफीलिया आपकी एक हेरिडेटरी बीमारी है, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। क्लियर हो गया। डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी हो गई आपके बॉडी के अंदर, पेनक्रियास से जो निकलता है इंसुलिन हार्मोन। आपके रिकेट्स क्या है? रिकेट्स आपकी हीनता जन रोग है, मतलब कमी की वजह से होता है, आपकी बॉडी में कमी है, हीनता है किसी चीज की, उसकी वजह से होता है। रिंगवॉर्म आपके कफ की है, मतलब फंगल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रा मतलब ट्राइसोमी क्या कहलाती है? जो 21वां गुणसूत्र होता है, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, बात कर चुके हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो ट्राइसोमी होती है मतलब 21वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है वो 3 होते हैं, किसी भी कारणवश उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। वो आपके 2n+1 होते हैं, 2 होने चाहिए लेकिन 2 के साथ एक एक्स्ट्रा होता है, मतलब 47 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, मंगोलॉइड आइडोसी भी बोलते हैं इसको और डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके ठीक हो जाएगा, जब 21वें गुणसूत्र की बात हो रही है कि वो आपके 2 ना होके 3 है, ट्राइसोमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतने ही है स्टूडेंट। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर लिखे नहीं थे इसलिए 50 नंबर का क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा? आधे घंटे की वीडियो हो गई है। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत वेट रहता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सब ध्यान रखिए अपना और वीडियोज़ देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।